सुषमा स्वराज एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट की वकील थीं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने पहले नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह इंदिरा गांधी के बाद पद संभालने वाली दूसरी महिला थीं। वह 7 बार सांसद सदस्य और 3 बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं। 1977 में 25 साल की उम्र में वह भारतीय राज्य हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। उन्होंने 1998 में छोटी अवधि के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश पांडे है और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हर एक पर्सनालिटी के बारे में आपको बताएंगे। यह बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि आपके लिए बनाया गया है। इससे आपका यूपीएससी के रिलेटेड सारा फाउंडेशन और बेसिक आपका जो भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो वाइट सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1992 को हरियाणा के अंबाला छावनी में एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार में हरदेव शर्मा और श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर हुआ था। उनके पिता राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। उसके माता पिता पाकिस्तान के लाहौर के धर्मपुरा इलाके में रहने वाले थे। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने अंबाला छावनी के स्नातक धर्म कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। एडवोकेसी कैरियर। 1973 में स्वराज ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की थी। उनके पति स्वराज कौशल समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ निकटता से जुड़े थे और सुषमा स्वराज 1975 में जॉर्ज फर्नांडिस की कानूनी रक्षा टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपातकाल के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। बाद में वह भाजपा की राष्ट्रीय नेता बनी। पॉलिटिकल कैरियर। वह 1977 से 1982 तक हरियाणा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में अंबाला छावनी विधानसभा सीट जीती। जुलाई 1977 में उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1977 से 1979 तक श्रम और रोजगार मंत्रालय संभाला। बाद में वह 1987 से 1990 के दौरान शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी बनी। वह 1979 से 27 साल की उम्र में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी। अप्रैल 1990 में वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई और 1996 में दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए चुनी जाने तक वहीं पर रहीं। उन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिवसीय सरकार के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक कार्यालय के बाद उन्होंने अक्टूबर 1998 में दिल्ली के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उसी साल दिसंबर में स्वराज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह मार्च 1998 में दूसरी बार दक्षिणी दिल्ली सदस्यीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गईं। दूसरी पीएम वाजपेयी सरकार के तहत उन्हें मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ सूचना और प्रसारण के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 19 मार्च 1998 से 12 अक्टूबर 1998 तक दूरसंचार विभाग भी संभाला। इसी अवधि के दौरान उनका सबसे उल्लेखनीय निर्णय फिल्म निर्माण को एक उद्योग के रूप में घोषित करना था, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग को बैंक वित्त के लिए योग्य बना दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और
अन्य संस्थानों में सामुदायिक रेडियो भी शुरू किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए 2009 का चुनाव 4 लाख के अधिक मतों से उत्तम अंतर से जीता। सुषमा स्वराज 21 दिसंबर 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी के स्थान पर 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी और मई 2014 तक इस पद पर बनी रही, जब 2014 के भारतीय आम चुनाव में उनकी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। स्वराज ने मई 2014 से मई 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार थी। वह इंदिरा गांधी के बाद इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला थी। सुषमा स्वराज डेथ। 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज को कथित तौर पर शाम को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें एम्स नई दिल्ली में लाया गया, जहां बाद में कार्डियक अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन पूरे राज्य के सम्मान के साथ दिल्ली के लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अवार्ड्स एंड ऑनर। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज कर दिया। 2020 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज कर सुषमा स्वराज भवन उसका नाम रख दिया। अंबाला सिटी का जो बस स्टेशन है उसका भी नाम इनके ही पर पड़ा, वो भी 2020 में, और इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो ये इनके कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स थे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।